एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2024 का गणित विषय के आंसर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल बताना है। तो ये नंबर पे दिया गया है 640 से 546 ईसा पूर्व का ये इनका टाइम है। बिंदु P 3, 2 है और Q का -2 -3 इसके बीच की दूरी लगभग 7.07 आएगी। द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार होता है? एक परवलय होता है। सी नंबर पे दिया गया है, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 में रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के आश्रित एवं संगत होगा जब अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। द्विघात समीकरण ax² + bx + c का कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि विविक्तकर का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तभी मूल नहीं होंगे, यानी 0 से छोटा होगा। AP -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा? 22 होगा। इसका बी नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। आपके सही विकल्प हो गए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। द्विघाती समीकरण है ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखना है। तो -b + -b² - 4ac/2 यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 और 205, अंतिम पद है 205। पदों की संख्या बतानी है, तो कितनी आएगी? 34 आएगी। इसको आप निकाल भी सकते हैं an वाले सूत्र से, जो an बराबर होता है, यानी 205 बराबर a + 7 + n - 1, n ही निकालना है। और d कितना है? 13 - 7 यानी 6 है। तो इसको यदि हल करेंगे तो 205 बराबर 7 + 6n - 6 हो जाएगा, यानी इधर आएगा 1 आपका। तो 1 इधर आके घटेगा तो 204 आएगा, 6n का मान। तो n का मान 204/6 करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 34 आएगा आपका आंसर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु। चौथा में है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसके कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र बताना। तो यही होता है θ/360 2πr, यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, कई बार आ चुका है, तो ये अपरिमेय संख्या फिर से आया हुआ है। अब यहाँ पे छठवा जो दिया है, चर x के बहुपद px है, इसकी उच्चतम घात क्या कहलाएगी? कोई भी बहुपद है, उच्चतम घात उसकी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। ये आपके खाली स्थान के आंसर हुए। प्रश्न नंबर 3 में सत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये सत्य है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। देखिए, माध्य दे दिया, बहुलक होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, प्रायिकताओं का योग 1 होगा, तो ये सत्य है। वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, तो ये सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो ये भी सत्य है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, तो ये असत्य है। तो आपके सत्य असत्य हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है। sec² θ -1, दूसरी सरसंख्या जो होती है 1 + tan² बराबर sec²। तो एक को इधर भेजेगा, tan² का मान प्राप्त हो जाएगा। यही sec² θ -1 का क्या हो जाएगा? tan² θ। tan 30 का मान 1/√3 होता है। जी नंबर पे दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², बी नंबर इसका सही आंसर है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, यहाँ पे दिया गया 1 नंबर पे। पहली सरल समीकरण लगेगी sin² 25 + cos² 25 का मान 1 होता है, और tan θ को sin θ/cos θ लिखते हैं। सी नंबर पे दिया गया है। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। आगे देखेंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर बताना है। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लिखने में थोड़ा कठिनाई जाएगी। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है? देखिए, समझा भी देते हैं और फिर बताएंगे लिखना क्या है। स्पर्श रेखा हुई और ये वृत्त का ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, इसी को तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो लिखना क्या है आपको? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरा है, वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो क्षेत्रफल, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। बाकी वैसे कोई निर्धारित सूत्र नहीं है वृत्तखंड का। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताना। तीसरे में an बराबर होता है a + n - 1 × d। चौथा देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, यानी थेल्स प्रमेय है। इसका कथन क्या होता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। पश्चिम में छेदक रेखा बतानी है। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त के 2 बिंदुओं को
प्रतिच्छेद करती है, इस दो बिंदुओं को काटती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा। छठवां में द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। तो आपके जो गणित विषय का पेपर हुआ MP बोर्ड का वार्षिक परीक्षा 10वीं का, उसके हमने आंसर कराए। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं आप कमेंट करके बताएं।